सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर्स शो। और जैसा आप सभी जानते हैं किसी तरीके से मैं आपके साथ लाइव जुड़ता हूँ मंडे टू फ्राइडे, तो हम करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते ही हैं और सैटरडे को इन्हीं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को हम रिव्यू करते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, यानी क्विज वाइज हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि ये भी आपको एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जब देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आपको पता है अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, एमटीएस की नोटिफिकेशन आउट है, तो आप उसका एग्जाम का फॉर्म जरूर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग एग्जाम्स में भी अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी आने वाले दिनों में जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें। उसमें करंट अफेयर का पोर्शन जो है, आप किसी का भी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन देखिए, क्योंकि इसके अंदर तो अराउंड 40 क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी के अंदर, तो आप देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये 10 से 12 मिनट का ही मैक्सिमम हमारा ये सेशन रहता है, तो अगर आप डेली बेसिस पर अगर व्यू करेंगे तो मैं आपको कह सकता हूँ आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शो। तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को आप साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते चलना। तो पहला आज का हमारा अपडेट है वो है इंडिया यूएस के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास 20, वो आज से स्टार्ट हो रही है राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसका सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए, वो है युद्ध अभ्यास 20। ठीक है, ये इंडिया और यूएस के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस आपको पता है सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी जो है यूएस, उसके साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर ये एक्सरसाइज होने जा रही है। ठीक है, और ये 16th एडिशन है इस एनुअल बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज का ऑफ बोथ द आर्मीज, यानी 16th टाइम जो है इस तरीके से युद्ध अभ्यास 20 नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जा रही है। 21 तक चलेगी, यानी 8 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक। ठीक है, इससे जो पिछला वर्जन था, यानी जो 15th एडिशन हुआ था, वो हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सिएटल सिटी में। ठीक है, और जो 16th अब जो होने जा रहा है, ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में, वहां पे ये ऑर्गेनाइज की जा रही है। ठीक है, नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। आपको पता है राजस्थान का बॉर्डर जो है, राजस्थान का जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर टच करता है, तो वहीं पर इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और अबाउट 250 यूएस एंड 250 इंडियन आर्मी सोल्जर्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज में, एंड बोथ द आर्मीज विल शेयर देयर वार रिलेटेड टेक्निक्स, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस विद ईच अदर ड्यूरिंग द दिस एक्सरसाइज। ठीक है, और हम कह सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है इन द ग्रोइंग मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, अगर हम बात करें इंडो यूएस रिलेशंस के, खासकर डिफेंस के फील्ड में, तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं एक्सरसाइज है, जो ये अब आज से लेके 21 फरवरी तक ये चलेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया 16th एडिशन है और इसका नाम है युद्ध अभ्यास 20। तो आप नोट डाउन कर लें इसके नाम को, कब से लेके कब तक चलेगी ये। ठीक है, और ये राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो ये पिछले साल के विजुअल्स है। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं दोनों तरफ, एक तरफ इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और दूसरी तरफ यूएस आर्मी के। आगे बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट देखिए करंट अफेयर है, खासकर बैंकिंग एस्पायरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था डिटेल में इसे। तो जो आरबीआई का बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का लास्ट है, उसमें एक बार फिर से आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया, यानी पहले भी 4% था, अभी भी इसे 4% ही रखा है। ठीक है, तो इसे आप एक तो नोट डाउन कर लें। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वोटेड यूनानिमसली टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। ठीक है, फिर इसके अलावा जो उन्होंने जो स्टांस है वो एकोमोडेटिव ही रखा है, एज लॉन्ग एज नेसेसरी, कम से कम इस करंट फाइनेंशियल ईयर और अगले साल के अंदर, अगले फाइनेंशियल ईयर में भी बेसिकली, ताकि ग्रोथ को रिवाइव किया जा सके ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस। और जो कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा है, खासकर आपको पता है इस जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है 2020 की, उसमें तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव ही रहेगी। ये तो शायद देखिए आरबीआई ने भी कह दिया, गवर्नमेंट ने भी कह दिया, तो ये तो आप मान के चले। तो इसीलिए आगे अगले फाइनेंशियल ईयर में जो है हमारी इकोनॉमी अच्छे तरीके जो स्टांस रहने वाला है आरबीआई का, वो एकोमोडेटिव ही रहेगा। ठीक है, और इन्फ्लेशन को किस तरीके से विद इन टारगेट रहे, ये भी आरबीआई ध्यान रख रही है। इसके अलावा जो बाकी की रेट्स होती है, एमएसएफ जो है और बैंक रेट, उसे अगेन 4.25% ही रखा है, और रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35%। ठीक है, आपको पता है मैंने आपको रेपो रेट के बारे में बताया हुआ है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज करता है बैंक से, अगर बैंक आरबीआई से पैसा लोन लेते हैं कुछ टाइम पीरियड
के लिए आरबीआई से अगर वो पैसा लोन पर लेते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करता है हम उसे रेपो रेट कहते हैं, यानी 4% है, जो कि रिवर्स रेपो रेट इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी अगर आरबीआई बैंक से पैसा कुछ टाइम के लिए लेते हैं तो जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे बैंक्स को, वो कितना है इस टाइम पे रिवर्स रेपो रेट 3.35%। ठीक है, जिसे आप नोट डाउन कर लें। इसके अलावा जो रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट किया आरबीआई ने, तो वो है अगले पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, वो है 10.5%। तो सब जरूर नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, वो 10.5% है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे अगर बात करें तो कल पीएम मोदी ने डेडिकेट किए थे 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसकी कॉस्ट अराउंड 4700 करोड़ रुपीस की थी एट हल्दिया, ये वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, so PM Narendra Modi dedicated to the nation 4 infrastructure projects worth 4700 crore rupees at Haldia in वेस्ट बंगाल। इसके अंदर देखिए, एक तो सेकंड कैटालिटिक आइसोडिवैक्सिंग यूनिट है हल्दिया रिफाइनरी का, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। ठीक है, इसके अलावा 3 प्रोजेक्ट्स और, जो कि एक था भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बीपीसीएल का एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल, इसके अलावा गेल जो है उसका धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 4 लेन रोड ओवरब्रिज कम फ्लाईओवर एट रानीचक। तो ये 4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें कल पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था हल्दिया वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, आप इनका नोट डाउन कर लें सभी को। एक 4 लेन का ओवरब्रिज कम फ्लाईओवर था, एक जो है नेचुरल गैस पाइपलाइन धोबी दुर्गापुर के बीच में। ठीक है, इसके अलावा एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल, और जो है कैटालिटिक आइसोडिवैक्सिंग यूनिट दूसरा अगर हम कहें उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो गैस बेस्ड इकोनॉमी है वो इज द नीड फॉर द कंट्री, और किस तरीके से हम वन नेशन वन गैस ग्रिड को जो है हम अचीव कर सकते हैं, इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर मीटिंग दिस नीड। गैस बेस्ड इकोनॉमी पर ज्यादातर सभी आप देखेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स का फोकस है, तो वन नेशन वन गैस ग्रिड पर उन्होंने कहा कि अब फोकस कंट्री का होना चाहिए। और आपको पता, एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट है कि इंडिया इज अमंग द हाईएस्ट गैस कंज्यूमिंग नेशन, आपको पता होना चाहिए। चाहे एलपीजी आप अगर हम बात करें, वो सिलेंडर्स के अंदर हम एलपीजी को यूज करते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी हम जो कुकिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, वो जो है सिलेंडर्स वगैरह उसमें एलपीजी गैस का ही यूज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक बार अब रिस्टोर कर दिया 4G मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे यूनियन टेरिटरी में, जो कि देखिए जब भी ये आर्टिकल 370 हटाया गया था और जम्मू एंड कश्मीर ओवरऑल स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, उसके बाद से जो है वहां पे 4G की कनेक्टिविटी को बंद कर दिया गया था, इसको रिस्टोर कर दिया गया है। सो द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज रिस्टोर्ड 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विस इन द एंटायर यूनियन टेरिटरी, जो कि 5 अगस्त 2019 से ही जिसे कर्टेल किया गया था after the central government revoked article 370 of the constitution and split the state into union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh। तो अब इस ऑर्डर को जो है रेवोकेट कर दिया गया है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। और इसके अलावा पहले देखिए 2G इंटरनेट सर्विस तो 25 जनवरी को रिस्टोर कर दी गई थी, लेकिन आपको पता है 2G की स्पीड से वैसी बात है, वो इंडस्ट्रीज या वो कंपनीज जो जिनका देखिए ओवरऑल इंटरनेट ऑप्ट करती थी, जिनका काम इश्यूज आ रहे थे वजह से, तो फाइन से स्टोर किया गया है। क्या नोट डाउन कर सकते हैं, बन चुका है जिसने इंप्लीमेंट किया है ई कैबिनेट। अब देखिए ई कैबिनेट बेसिकली क्या है, ई कैबिनेट मतलब एक तरीके का प्रोसेसिंग है ऑफ द कैबिनेट, उनको एक तरीके से पेपरलेस कर दिया पूरा ई कैबिनेट एप्लीकेशन। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, उन्होंने इनॉग्रेट इनिशिएशन ऑफ कैबिनेट मेमो से, फिर उसका अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट मेमो थ्रू कंसर्न सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, फिर कंसर्न मिनिस्टर, और फाइनली बाय द चीफ मिनिस्टर। जो पूरा एक तरीके से कैबिनेट की मीटिंग का एक प्रोसेस होता है, उसे अब मॉनिटर द स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैबिनेट डिसीजन मोर इफेक्टिवली थ्रू दिस एप्लीकेशन। तो ये बस आप नोट डाउन कर ले, इसमें मेन की पहला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश, जिसने ई कैबिनेट को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं। और ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, जिससे पहले हमने अपडेट्स को डिस्कस किया उन्हें। तो ये आप इसे नोट डाउन कर ले, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन चुका है जिसने इंप्लीमेंट किया है ई कैबिनेट को, सारा प्रोसेस को पेपरलेस कर दिया गया है एक तरीके से। फिर मैंने आपको बताया 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विस
सर्विस जो एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर रिस्टोर कर दी गई है। ठीक है, फिर 4700 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो कि पीएम मोदी ने डेडिकेट किए हल्दिया वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, ठीक है, तो उसमें रेपो रेट को फिर से अनचेंज रखा गया 4% पर ही। और आखिरी में मैंने आपको बताया इंडिया यूएस के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 20 है वो आज से स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है बेसिकली 8 फरवरी से लेके ये 21 तक चलेगा। कोई अगर इसमें से अपडेट निकल के आता है तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 5 करंट अफेयर्स। और इसी तरीके से कि हम अपने लाइव जुड़ते हैं तो आप कोशिश करा करें, इन्हें जरूर देखा करें। 8 से 10 मिनट का ये सेशन रहता है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को फटाफट नोट डाउन कर ले, उनका स्क्रीनशॉट ले लो। और बाकी भी आपको अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।